Hello friends and welcome to my channel. Today we are going to learn usage of might. Also we are going to do practice of 50 sentences using might. So let's get started. Might का मीनिंग होता है शायद ऐसा हो सकता है या फिर शायद ऐसा हो. And in this video we are going to learn 3 different usage of might. So the first use of might is as the past tense of may. Which means जब हम मे को पास्ट टेंस के सेंस में यूज करते हैं तब हम मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ माइट. द सेकेंड यूज ऑफ माइट इज वीक पॉसिबिलिटी और लीस्ट पॉसिबिलिटी. विच मीन्स हम मे का यूज ज्यादा पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं और माइट का यूज कम पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं. एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज फॉर पोलाइटली सजेस्टिंग समथिंग. तो किसी को सलाह देने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं. सो दीज वर 3 डिफरेंट यूसेज ऑफ माइट. अब इसी से रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस भी देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूसेज एज द पास्ट टेंस ऑफ मे, उससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज वह कह रही थी कि वह कल फंक्शन में गाना गा सकती है. विच मीन्स इस सेंटेंस में हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. वह कह रही थी, दैट्स वाई हम यहाँ पर पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. वह फंक्शन में गाना गा सकती है. दैट मीन्स यहाँ पर सकती है आया है तो यहाँ पर हम मे का यूज करेंगे. बट सिंस ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पर हम मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे. सो द सेंटेंस इज वह कह रही थी कि वह कल फंक्शन में गाना गा सकती है. सो इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में, शी वॉज सेइंग दैट शी माइट सिंग अ सॉन्ग एट टुमारोज फंक्शन. She was saying that she might sing a song at tomorrow's function. Next sentence है रोहन कह रहा था कि वह जल्दी आ सकता है. रोहन was saying that he might come early. रोहन was saying that he might come early. उसने कहा कि ट्रेन जल्दी आ सकती है. She said the train might come early. She said the train might come early. Next sentence is उसने कहा कि वह कल काम पर आ सकता है. He said he might come to work tomorrow. He said he might come to work tomorrow. So ये वो sentences थे जहां पर हम past tense के बारे में बात कर रहे थे. So हमने may को might में convert कर दिया था. Now we are gonna learn second use of might, which means weak possibility और least possibility. may का use हम ज्यादा possibility बताने के लिए करते हैं और माइट का यूज हम कम पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज बारिश हो सकती है. अगर बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावना है तो हम मे का यूज करेंगे. बट अगर बारिश होने की कम संभावना है तो वहां पर हम माइट का यूज करेंगे. सो सेंटेंसेस देख लेते हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज वह बाद में आ सकती है. शी माइट कम लेटर. वह बाद में आ सकती है. शी माइट कम लेटर. वह एक किताब खरीद सकती है. शी माइट बाय अ बुक. वह एक किताब खरीद सकती है. शी माइट बाय अ बुक. वह अपना काम जल्दी खत्म कर सकता है. ही माइट फिनिश हिज वर्क अर्ली. वह अपना काम जल्दी खत्म कर सकता है. ही माइट फिनिश हिज वर्क अर्ली. हम पिकनिक पर जा सकते हैं. वी माइट गो टू द पिकनिक. हम पिकनिक पर जा सकते हैं. वी माइट गो टू द पिकनिक. वह जल्द ही आपसे मिलने आ सकता है. He might visit you soon. वह जल्द ही आपसे मिलने आ सकता है. He might visit you soon. जून में बारिश हो सकती है. It might rain in June. जून में बारिश हो सकती है. It might rain in June. उसे शायद यह ड्रेस पसंद आ सकती है. She might like this dress. उसे शायद यह ड्रेस पसंद आ सकती है. She might like this dress. रोहन को शायद मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है. रोहन माइट नीड माई हेल्प. रोहन को शायद मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है. रोहन माइट नीड माई हेल्प. आप उसे कॉलेज में देख सकते हैं. यू माइट सी हिम एट कॉलेज. आप उसे कॉलेज में देख सकते हैं. यू माइट सी हिम एट कॉलेज. उन्हें शायद अधिक समय की आवश्यकता पड़ सकती है. दे माइट नीड मोर टाइम. उन्हें शायद अधिक समय की आवश्यकता पड़ सकती है. दे माइट नीड मोर टाइम. मैं कल शॉपिंग के लिए जा सकता हूँ. आई माइट गो फॉर शॉपिंग टुमारो.
मैं कल शॉपिंग के लिए जा सकता हूँ। I might go for shopping tomorrow. वह जल्दी आ सकता है। He might arrive early. वह जल्दी आ सकता है। He might arrive early. हिल स्टेशन पर बर्फबारी हो सकती है। It might snow in the hill station. हिल स्टेशन पर बर्फबारी हो सकती है। It might snow in the hill station. आज वे आपको कॉल कर सकते हैं। They might call you today. आज वे आपको कॉल कर सकते हैं। They might call you today. वह कल आपसे मिल सकता है। He might meet you tomorrow. वह कल आपसे मिल सकता है। He might meet you tomorrow. आप शायद जल्दी घर जा सकते हैं। You might go home early. आप शायद जल्दी घर जा सकते हैं। You might go home early. वह अपना काम समय पर पूरा कर सकता है। He might complete his work on time. वह अपना काम समय पर पूरा कर सकता है। He might complete his work on time. वह रेस जीत सकता है। He might win the race. वह रेस जीत सकता है। He might win the race. वह डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर सकती है। She might pursue a degree in doctorate. वह डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर सकती है। She might pursue a degree in doctorate. वह अपना होमवर्क समय पर पूरा कर सकती है। She might complete her homework on time. वह अपना होमवर्क समय पर पूरा कर सकती है। She might complete her homework on time. वह इस वीकेंड अपने दोस्त से मिलने जा सकता है। He might visit his friend on this weekend. वह इस वीकेंड अपने दोस्त से मिलने जा सकता है। He might visit his friend on this weekend. वह आपसे संगीत सीख सकती है। She might learn music from you. वह आपसे संगीत सीख सकती है। She might learn music from you. आपको लाइब्रेरी में एक नई किताब मिल सकती है। You might find a book in the library. आपको लाइब्रेरी में एक नई किताब मिल सकती है। You might find a book in the library. वे फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। They might attend the function. वे फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। They might attend the function. वह मीटिंग में शामिल हो सकती है। She might join the meeting. वह मीटिंग में शामिल हो सकती है। She might join the meeting. मैं शाम को टहलने जा सकता हूँ। I might go for a walk in the evening. मैं शाम को टहलने जा सकता हूँ। I might go for a walk in the evening. वह पियानो सीख सकती है। She might learn piano. वह पियानो सीख सकती है। She might learn piano. वह आपसे गिटार सीख सकता है। He might learn guitar from you. वह आपसे गिटार सीख सकता है। He might learn guitar from you. वह शायद एक नया उपन्यास लिख सकती है। She might write a new novel. वह शायद एक नया उपन्यास लिख सकती है। She might write a new novel. वह बगीचे में पेड़ लगा सकता है। He might plant trees in the garden. वह बगीचे में पेड़ लगा सकता है। He might plant trees in the garden. वह अपने दोस्त के लिए एक सरप्राइज पार्टी की योजना बना सकता है। He might plan a surprise party for his friend. वह अपने दोस्त के लिए एक सरप्राइज पार्टी की योजना बना सकता है। He might plan a surprise party for his friend. मैं अपना लंच जल्दी खा सकता हूँ। I might eat my lunch early. मैं अपना लंच जल्दी खा सकता हूँ। I might eat my lunch early. So friends, ये वो सेंटेंसेस थे जहां पर हम कम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे, विच मीन्स कोई भी काम जो हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। नाउ वी आर गोना लर्न थर्ड यूज ऑफ माइट, विच इज फॉर पोलाइटली सजेस्टिंग समथिंग। जब हम किसी को पोलाइटली कोई सजेशन देते हैं तब भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। सो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, आप इस नई रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यू माइट ट्राई दिस न्यू रेसिपी। आप इस नई रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यू माइट ट्राई दिस न्यू रेसिपी। आप डिनर में कोई नया क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं। यू माइट ट्राई अ न्यू क्यूजीन फॉर डिनर। आप डिनर में एक नया क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं। यू माइट ट्राई अ न्यू क्यूजीन फॉर डिनर। तुम इन कुकीज को ट्राई कर सकते हो। यू माइट ट्राई दीज कुकीज। तुम इन कुकीज को ट्राई कर सकते हो। यू माइट ट्राई दीज कुकीज। So friends, these were 3 different usage of might.
So if you find this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you so much for watching the video.